हे मेघनाद, आज मैं तुझे वह ज्ञान देने जा रहा हूं जिसे समझे बिना कोई भी पुरुष अपने जीवन और अपने साम्राज्य की रक्षा नहीं कर सकता। संसार में सबसे सूक्ष्म पर सबसे प्रभावी शक्ति है मनुष्य का मन, और मन को विचलित करने वाली सबसे तीव्र शक्तियों में से एक है संबंधों में आया असत्य और धोखा। हर पुरुष अपने युद्ध जीतने से पहले अपने मन के युद्ध में हारा या जीता जाता है। पति पत्नी का संबंध धर्म पर आधारित होता है। निष्ठा, सत्य और विश्वास, यही उसके 3 स्तंभ हैं। जब इन स्तंभों में से किसी एक में दरार पड़ती है तो पूरा घर डगमगा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी के बीच संवाद कम हो जाए, समझ कम हो जाए और अपेक्षाएं अधिक। ऐसी स्थिति में मन में असंतोष, ईर्ष्या या भ्रम पनप सकते हैं। ये भाव यदि संभाले न जाएं तो वे दोनों के जीवन को डगर से हटा देते हैं। मुझे भली भांति ज्ञात है कि संबंधों में जब भरोसा टूटता है तो तीखा दर्द लेकर आता है। पुरुष चाहे जितना शक्तिशाली क्यों न हो, यदि उसके विश्वास की जड़ें हिल जाएं तो उसकी शक्ति भी लड़खड़ा जाती है। मन विचलित हो जाए तो धन, बल, ज्ञान सब व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए धर्म कहता है दाम्पत्य जीवन में सत्य और पारदर्शिता अनिवार्य है। यह दोनों को एक दूसरे की रक्षा करने की क्षमता देता है। हे मेघनाद, यदि किसी विवाह में छल प्रवेश कर जाए, यदि पत्नी या पति किसी और पर अपना मन लगा दे, तो यह न केवल पाप है, यह आत्मा को घायल करने वाला आघात है। मनुष्य की एकाग्रता टूट जाती है, उसका लक्ष्य धुंधला हो जाता है और वह अपनी श्रेष्ठ क्षमता के बावजूद असफल हो सकता है, क्योंकि सफलता चित्त की स्थिरता से आती है और छल चित्त को स्थिर नहीं रहने देता। यह समझ ले, संदेह और असत्य किसी भी घर में सबसे पहले शांति का वध करते हैं, और जहां शांति मरी वहां बुद्धि कब तक जीवित रहेगी। रामायण में मेरी कथा ही उसके प्रमाण को सिद्ध करती है। मेरे पास मनुष्य लोक और देवलोक की हर संपदा थी, परंतु एक गलत इच्छा, एक गलत निर्णय और मेरा पूरा ध्यान, मेरा धर्म, मेरा विवेक सब डगमगा गया। मैंने अपने साम्राज्य की रक्षा करने के बजाय अपने अहंकार और आकर्षण को अपनी दिशा बनाने दी। परिणाम यह हुआ कि राम जैसे शत्रु से युद्ध हुआ जिसमें मेरी शक्ति नहीं, मेरे मन की कमजोरी पराजित हुई। इसलिए हे पुत्र, इस संसार में हर मजबूत पुरुष को अपनी सबसे मूल्यवान रक्षा स्वयं करनी होती है, मन की रक्षा। और यह तभी संभव है जब संबंधों में सत्य, संवाद और मर्यादा हो। न तो पति का मन संदेह में होना चाहिए और न पत्नी के मन में उपेक्षा का भाव होना चाहिए। स्त्री पुरुष यदि एक दूसरे के प्रति सम्मान खो दे तो धीरे धीरे सारा संसार उनसे सम्मान छीन लेता है। हे मेघनाथ, याद रख, स्त्री तभी घर की लक्ष्मी बनती है जब उसके मन में स्थिरता, निष्ठा और करुणा हो। पुरुष तभी घर का आधार बनता है जब वह संवेदनशील, धैर्यवान और दृढ़ निर्णय वाला हो। यदि दोनों एक दूसरे को मन से थामे तो विपत्ति भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर यदि मन ही मन दूरी बढ़ जाए तो सौभाग्य भी साथ नहीं देता। इसलिए अपने जीवन में वही संगिनी चुनना जो सत्य को अपना आभूषण बनाए, जो विश्वास को अपना आधार रखे, जो तेरी विजय में तेरी भागीदार बने और संकट में तेरा संबल हो। और तू भी निष्ठा को अपनी शक्ति बनाना, ताकि तेरे जीवन में कोई ऐसा क्षण ना आए कि तेरा ध्यान अपने लक्ष्य से भटक जाए। घर और युद्ध दोनों में विजयी वही होता है जो अपने मन को अनुशासित रखे। संबंधों की मर्यादा की रक्षा करना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, क्योंकि जहां संबंध सुरक्षित रहते हैं वहां भविष्य भी सुरक्षित रहता है। यही उपदेश मैं तुझे देता हूं। इसे केवल सुन मत, इसे अपनी आत्मा में उतार ले, क्योंकि तेरी सबसे बड़ी जीत तेरी तलवार नहीं, तेरा संतुलित मन तय करेगा।
रख और मोह को सीमित रख, तभी तू वह बन पाएगा जो तेरा भाग्य तुझसे चाहता है। मेरी एक भूल ने मुझे इतिहास में एक चेतावनी का प्रतीक बना दिया। मैं नहीं चाहता कि तू वही भूल दोहराए। तेरा मन जितना स्थिर होगा, तेरा भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। अपने चित्त को वशीभूत रख, यही तेरा बल है, यही तेरी विजय है, यही तेरे पुरुषार्थ की परिभाषा है।